नमस्कार दोस्तों, अपने अंतिम दृष्टिकोण की तैयारी कर रहे एक एयरबस A310 के फ्लैप्स खराब हो जाता है, लेकिन प्रभाव के कुछ सेकंड पहले ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम सक्रिय हो जाता है और पहाड़ों के साथ आसन टक्कर के चालक दल को चेतावनी देने वाला अलार्म बज जाता है, जिसके तुरंत बाद फर्स्ट ऑफिसर कैप्टन को चेतावनी देता है और उससे विमान को घुमाने का आग्रह करता है। लेकिन ATC के बैड कम्युनिकेशन के कारण कैप्टन कहता है कि GPWS गलत रिपोर्ट दे रहा है और कुछ देर बाद विमान 3505 मीटर की ऊंचाई पर खड़ी चट्टान से टकरा जाता है। 31 जुलाई सन 1992 को थाईलैंड बैंकॉक के डॉन मुआंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट से प्लेन में 99 यात्री समेत 14 क्रू मेंबर्स फ्लाइट में सवार होते हैं। एक एयरबस A310 काठमांडू नेपाल के लिए अपने नियमित यात्री उड़ान की तैयारी करता है। फ्लाइट के कैप्टन 41 साल के प्रीटा सुटिमाई और फर्स्ट ऑफिसर 52 साल के फुनथाट बुनियाएज होते हैं, जो फ्लाइट को कमांड कर रहे होते हैं। विमान का परिचालन अत्याधुनिक एयरबस A310 था। इसकी पहली उड़ान 2 अक्टूबर सन 1987 को वार्ड एयर कनाडा के साथ हुई थी। जब कैनेडियन इंटरनेशनल एयरलाइंस द्वारा वार्ड एयर का अधिग्रहण किया गया तो इस विमान ने 15 जनवरी सन 1990 को कैनेडियन एयरलाइंस के साथ सेवा में प्रवेश किया था। वहीं 9 मई सन 1990 को इसे थाई एयरवेज को बेच दिया गया था। फ्लाइट 311 ने 12:55 पर बैंकॉक से काठमांडू के लिए प्रस्थान करता है। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि काठमांडू एयरपोर्ट बहुत ऊंचे पहाड़ों से घिरी घाटी में स्थित है, जिसके लिए फ्लाइट में स्टीप अप्रोच की आवश्यकता होती है और विंग्स फ्लैप का पूरा विस्तार होता है। उस समय हवाई अड्डे के पास कोई रडार नहीं था। इसका मतलब है कि ATC यह नहीं देख सका कि विमान कहाँ था। ATC फ्लाइट से कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। आपके पास उड़ान स्तर 150 पर नेगेटिव ट्रैफिक है। रॉयल नेपाल के लिए 206 की अपेक्षा करें। आप उतरने के लिए अस्पष्ट हैं। विमान खराब मौसम की स्थिति में त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दक्षिण से रनवे नंबर 2 के लिए संचालन कर रहा होता है। उसी समय काठमांडू में मौसम की स्थिति बदल जाती है। खराब विजिबिलिटी और बारिश के कारण रनवे 02 उपलब्ध नहीं हो पाता है और तभी ATC चालक दल को सूचित करता है कि सक्रिय रनवे को रनवे नंबर 20 में बदल दिया गया है। रनवे नंबर 20 पर उतरने के लिए फ्लाइट को पूरे एयरपोर्ट का चक्कर लगाना था, जो कि कैप्टन ऐसा नहीं करना चाहता था। कैप्टन अब काठमांडू के नियरेस्ट एयरपोर्ट कलकत्ता की ओर मोड़ने की मंजूरी मांगी, लेकिन इसके तुरंत बाद जब विमान काठमांडू घाटी से लगभग 12 नॉटिकल मील दूर था तो ATC चालक दल को इन्फॉर्म करता है कि मौसम बदल गया है और रनवे नंबर 02 अब उपलब्ध हो गया है। हालांकि यहाँ एक समस्या थी कि इस टाइम फ्लाइट बहुत ऊंचाई में उड़ रहा होता है। फ्लाइट के लिए यहाँ से स्ट्रेट इन अप्रोच को जारी रखना संभव नहीं था। तभी कैप्टन ने अपना अप्रोच फिर से शुरू करने का अनुरोध किया और रोमियो फिक्स के लिए बाएं मुड़ने को कहा, जो काठमांडू के दक्षिण पश्चिम में 41 नॉटिकल मील की दूरी पर था, करीब 75 किलोमीटर दूर। अब फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम में रोमियो की ओर जाने के लिए अन्य नेविगेशनल इंफॉर्मेशन डालने के लिए को पायलट को कुछ प्रॉब्लम फेस करने पड़े कि तुरंत कैप्टन ने बाईं ओर मुड़ने की अनुमति मांगी, लेकिन ATC की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आता है। बाईं ओर ट्रैफिक और फ्लाइट उत्तर में पहाड़ों की ओर उड़ रहे होने के कारण कैप्टन के पास फ्लाइट को मोड़ने की कोई उम्मीद नहीं थी। इसलिए पायलट विमान का एक दाहिना मोड़ लेता है और 10,500 फीट की ऊंचाई पर ले जाता है। फ्लाइट को वापस रोमियो की ओर उड़ान भरने के बजाय फ्लाइट 360 डिग्री का मोड़ लेता है। उसके बाद भी क्षण भर के लिए 45 डिग्री और 340 डिग्री के शीर्ष पर लुढ़क जाता है और 25 डिग्री पर उत्तर की ओर उड़ता है। विमान अब आगे पहाड़ों के साथ टकराव के रास्ते पर आ जाता है और चालक दल इससे बिल्कुल अनजान होते हैं। विमान उत्तर की ओर 25 डिग्री के शीर्ष पर जा रहा होता है और फिर लगभग 16 नॉटिकल मील दूर करीब 30 किलोमीटर उत्तर में बाईं ओर 5 डिग्री में बदल दिया जाता है। वहाँ पहाड़ का टोटल हाइट 16,000 फीट होता है और विमान उस पहाड़ में 11,500 फीट के लेवल पर जाकर टक्कर मारता है। यहाँ से काठमांडू की दूरी 23.3 नॉटिकल मील थी, यानी लगभग 43 किलोमीटर। टक्कर इतना जोरदार होता है कि विमान पूरी तरह नष्ट हो जाता है। फ्लाइट में सवार सभी 113 लोगों की मौत हो जाती है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, यह तस्वीर अक्टूबर सन 1992 को खींचा गया था। जांच सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ नेपाल, एयरबस और ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड ऑफ कनाडा द्वारा किया गया। इन्वेस्टिगेटर्स के अनुसार दुर्घटना का संभावित कारण यह था कि फ्लाइट को दक्षिण में रोमियो की ओर ले जाना था, जो कि फ्लाइट को उत्तर की ओर गलत दिशा में कैप्टन द्वारा ले जाया गया। उन्होंने कहा कि एरिया कंट्रोल सेंटर के अप्रभावी रेडियो कम्युनिकेशन ने विमान को गलत दिशा में जारी रखने की अनुमति दी।
वहीं एटीसी और पायलट के बीच भाषा की समस्या भी देखने को मिली। कैप्टन ने बाएं मुड़ने की अनुमति के लिए 4 बार पूछा, लेकिन उसके अनुरोध का कोई ठोस जवाब न मिलने के बाद उन्होंने घोषणा किया कि वह दाएं मुड़ रहे हैं। विमान को संभालने वाले एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने मान लिया कि विमान लैंड नहीं करने वाला है, इसलिए उसने विमान को 11,500 फीट की ऊंचाई पर क्लियरेंस दे दिया। ये एक ऐसी ऊंचाई होती है जहां पर विमान सुरक्षित होता है। विमान 11,500 फीट की ऊंचाई से नीचे आया और 360 डिग्री का टर्न लेते हुए उत्तर की ओर एयरपोर्ट के ऊपर से गुजर गया। एक और बात जो जांचकर्ताओं ने पाया वह यह थी कि कंपास में दक्षिण पूर्व और पश्चिम के लिए कोई सामान्य दिशा सूचक नहीं था, इसमें केवल अंक थे। इसके कारण चालक दल यह निर्धारित करने में सक्षम नहीं थे कि वे उत्तर की ओर उड़ रहे थे जहां ऊंचे पहाड़ स्थित थे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।